सभी दर्शकों को, श्रोताओं को आज के पवित्र पावन पर्व गुरु पूजन और आज गुरु पूर्णिमा के नाम से जो पूर्णिमा आज आई है वो गुरु पूजन या गुरु पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है। हमारे सबको विदित है कि 12 पूर्णिमा होती हैं और 12 पूर्णिमा में कोई बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है तो कोई गुरु पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है। और चंद्रमा इस समय पूरे अपने सभी कलाओं से युक्त होते हैं। ऐसे में जन्म लेने वाले जो मानव हैं वो देवत्व वाले काम भी करते हैं या उनको ऐसे काम भी करने को भगवान ने अवसर दिया जो देव स्वरूप है। आज उनमें से ही जो आषाढ़ पूर्णिमा है, इसमें हम देखते हैं अगर ज्योतिषी गणना के हिसाब से देखा जाए तो आज मिथुन राशि में सूर्यदेव हैं और धनु राशि में चंद्रमा है। तो जब ये आमने सामने होते हैं तो पूर्णिमा का योग बनाते हैं। तो ऐसे गुरुओं के पर्व पर, ऐसे गुरु पर्व पर, ऐसे गुरु पूजन के दिन और गुरु पूर्णिमा के दिन हम आज अपने गुरुओं की वंदना करते हैं। पहले उस परम पिता परमेश्वर की वंदना करते हैं जिन्होंने हमें इस दुनिया में लेकर के आए हैं। असित गिरि समम शात कजेलम सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र मुरविम लिखत यदि गृहीत्वा शारदा शर्वकालम तदपि तव गुणानामीश पारम न याति। भगवान के गुणों को अनंत बताते हुए प्रार्थना की गई है कि असितगिर नाम का जो पहाड़ है जो हिमालय से भी कई गुना बड़ा है, अगर उसको स्याही बनाया जाए और समस्त जितनी नदियां हैं, नाले हैं या समुद्र हैं उनको दवात बना ली जाए और उसमें घोला जाए, घोल करके जब उनके गुणों का वर्णन किया जाए और लिखने में माता शारदा बैठें और जो लेखनी हो वो कल्प वृक्ष की हो तो कहते हैं अनंत काल लग जाएंगे लिखने में। ऐसे प्रभु की हम वंदना करते हैं और आज उन गुरुओं की भी वंदना करते हैं जिनकी वजह से हाँ आज हम यहाँ पर हैं, हम इस बात को बोल पा रहे हैं। उन्होंने हमें इस योग्य बनाया, समाज की जिम्मेदारी सिखाया कि समाज के प्रति जिम्मेदार बनना है, गरीबों की सेवा करना कितना महत्वपूर्ण है। वो केवल शौक ही नहीं है बल्कि एक परम कर्तव्य है जो जितनी जल्दी हम समझ जाएंगे उतनी जल्दी न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए और राष्ट्र के लिए भी उपयोगी साबित हो जाएंगे। और समाज को जिसकी ज़रूरत है, राष्ट्र को जिसकी ज़रूरत है वो है जनसेवा। तो आज इस पाठ को पढ़ाने वाले, बताने वाले, आज हमको इस मुकाम तक पहुंचाने वाले उन गुरुओं की वंदना करता हूं मैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो इस पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी बोला जाता है। महर्षि व्यास जी हमारे आदि गुरु के रूप में स्थापित हैं। उनको हम अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। पूरा समाज, पूरा देश, पूरा राष्ट्र और हिंदू समाज उनको कृतज्ञता ज्ञापित करता है। इसके अलावा जितना भी पढ़ा लिखा वर्ग है वो सब, और पढ़ा लिखा होने के साथ साथ जो अपने कर्तव्य को दिन प्रतिदिन भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं जनता की सेवा के लिए और ईमानदारी से अपना पैसा कमा करके अपनी जीविकापार्जन करते हैं, वो सब ऐसे गुरुओं के लिए, इन गुरुदेव के लिए समर्पित हैं, कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। वेद व्यास जी महाराज को आदि गुरु इसलिए बोला गया कि जितना भी ज्ञान था उसको छांटना, उसको वर्गीकृत करना, कैटेगराइज करना कि कौन सा ज्ञान किसके क्षेत्र में आता है, इस तरह से उन्होंने ज्ञान को वर्गीकृत किया। चारों वेदों को उन्होंने वर्गीकरण किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद।
ऋग्वेद में ऋचाएँ कितनी हैं? ऋग्वेद, अथर्ववेद में, यजुर्वेद में और सामवेद में, और उनके क्या क्या विषय क्षेत्र हैं, किस विषय क्षेत्र की कौन सी ऋचाएँ किस वेद में आएंगी, ये हमारे गुरुदेव वेद व्यास जी ने किया। उनको वेद व्यास भी बोला गया। तो आज उनको ही हम अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, और उन्हीं की परंपरा में जितने भी हमारे समाज के गुरु हैं वो उनको भी हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने हमें वो शिक्षा नहीं दी होती, उस मार्गदर्शन नहीं कराया होता, तो निश्चित रूप से आज हम इंसान नहीं होते, कुछ और ही होते। कहा गया है ना, साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीन, तड़न्न खादन्न जीवमान, तदभाग देयम परमम पशूनाम। तो पशुओं में और इंसानी योनि में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। आप देखें कि सभी के बच्चे जैसी जन्म लेते हैं, उनको कोई पढ़ाने के लिए नहीं होता, उन्हें सिखाने के लिए नहीं होता, अपने आप वो सीख जाते हैं, अपने आप काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये इंसान का ही जो संतान है, इसको ही विधिवत तरीके से पालना पड़ता है, सिखाना पड़ता है। अगर हम इसको न पालें तो ये पशु में जाके पशु जैसा ही बन जाएगा। तो ये काम गुरु करते हैं। अब गुरु के क्षेत्र में सबसे पहले माता गुरु है हमारी। वो माता जो है वंदनीय है हमारे लिए, क्योंकि उसी की भाषा को बच्चा जानता है, उसकी खुशबू को पहचानता है, उसके जितने भी जो कार्य करती हैं उसको सहज तरीके से अंतरंग कर लेता है। माता को पृथ्वी माना गया है ना, पृथ्वी के रूप में भी माँ को हम वंदना करते हैं। और दूसरे जो गुरु हैं वो हमारे पिताश्री हैं। जो हमारे पिताश्री हैं वो हमारे लिए वो शिक्षा देते हैं। जब माता की गोद से हम बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले दूसरे नंबर पर पिता की शिक्षा आती है कि कितनी मेहनत से कमा के लाना है, किस तरह का आचरण करना है, बाहर जाकर के समाज से कैसे जुड़ना है, ये सब पिता से हम प्राप्त करते हैं। उसके बाद तीसरा नंबर आता है आचार्य जी का। तो आचार्य या गुरु जो है हमारे, वो तीसरे नंबर पर आते हैं। वो गुरुओं की महत्ता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो हमारे सांस्कृतिक रूप से हमारा पूरा जो अंदर का जो इनेट पावर्स हैं, जिनको बोलते हैं उद्गम, जो हमारी शक्तियाँ हैं, उन शक्तियों को उद्गम कराने का काम, उन शक्तियों को प्रकट कराने का काम, इनेट पावर्स को प्रकट कराने का काम गुरु करते हैं। गुरु इस बात को तलाश करते हैं कि ये जो शिष्य सामने बैठा है, ये विधाता ने कौन सी शक्तियों से उत्प्रोत करके भेजा है। उन शक्तियों को निकालना, उन शक्तियों को सहज रूप से आगे बढ़ाना और उनको हार्नेस करना, उनको पालित पोषित करके बच्चे को आगे बढ़ाना, ये गुरु का काम होता है। तो गुरुओं के रूप में अब हमारी परंपरा चली हुई है। तो सबसे पहले गुरु हम देखें तो विश्वामित्र जी का जिक्र आता है, जब राजा हरिश्चंद्र के लिए उन्होंने सपने में शासन मांग लिया था कि ये शासन आप राजा मुझे दे दीजिए। सपने में मांगा हुआ शासन भी याद था, और जब वो आते हैं तो कहते हैं कि राजा हरिश्चंद्र, मेरा वादा कहाँ है? तो कहते हैं ठीक है गुरुवर, ये आपका राज्य रहा। बोले मुझे इतनी स्वर्ण मुद्राएं और चाहिए। तो वो जाने लगते हैं अपने स्वर्ण कोष की तरफ और बढ़ाते हैं हाथ कि भाई पैसा निकालता हूँ। बोले कहाँ जा रहे हैं आप? बोले महाराज मैं अपने स्वर्ण कोष पर जा रहा हूँ, राजा हूँ अभी तो मैं। बोले नहीं, आपने दे दिया, उसी समय आपका राज्य खत्म हो गया। अब आप अपने मेरी स्वर्ण मुद्राएं पूरी करिए, नहीं तो श्राप के भागी बनिए। तो राजा हरिश्चंद्र भी बहुत धर्मात्मा थे। चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पे दृढ़ हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। ये राजा हरिश्चंद्र के बारे में कहा जाता है कि सूर्य टल सकते हैं, चंद्रमा टल सकते हैं, इतना ही अडिग है ये व्यक्ति के सामने पूरा ब्रह्मांड छोटा पड़ जाता है। इतना अगर अपने पे आ जाता है, अपने को इतना विकास कर लेता है तो उसके लिए हमें एक कथा आती है कि किस तरह से रोहितास को और तारा देवी को बेचते हैं वो, और उनका तो पैसे मिल जाते हैं, लेकिन हरिश्चंद्र जी महाराज को कोई लेने को तैयार नहीं होता। फिर वो डोम के यहाँ जाके वो करते हैं, क्योंकि सबको पता है कि जाति पात पूछे नहीं कोई और हर को वजह से हर को हुई। जहाँ भी कर्तव्य का पालन करने में ही व्यक्ति महान है, जाति पाति में कभी महान नहीं हुआ। तो वहाँ डोम के यहाँ नौकरी करते हैं, और किस तरह से सर्व करता है और कहाँ किस तरह से उनकी परीक्षा होती है, बाद में वो विजय को प्राप्त करते हैं और अपने पूरे समस्त राज्य के जनों के लिए सीधा स्वर्ग ले जाते हैं। शक्ति इतनी हो जाती है, तप में इतनी शक्ति बताते हैं। फिर हम आगे बढ़ें तो भगवान श्री राम की तरफ बढ़ते हैं। सतयुग का हुआ, फिर त्रेता युग में भगवान श्री राम का जन्म होता है, चारों भाइयों का जन्म होता है, और वहाँ पर गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ पर जाते हैं भगवान श्री राम अपने चारों भाइयों के साथ में,
और वहाँ गुरुकुल में जाके शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो कहते हैं अल्पकाल विद्या सब आई, तो बहुत जल्दी भगवान को पूरी विद्या आ गई। उसके बाद वो घर आते हैं और अपना राज्य को सुचारू रूप से चलाने को, राज्य के लिए सुचारू रूप से चलाने को उनको ज्ञान मिल जाता है। इसके बाद आते हैं द्वापर में। तो द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का वो आता है। भगवान श्री कृष्ण संदीपनी जी के आश्रम में जाते हैं। बलदाऊ भैया और भगवान श्री कृष्ण दोनों ही संदीपनी जी के आश्रम में जाते हैं और वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो वहाँ बताया गया है कि शिक्षा किस तरह से दी जाती थी। गरीब से और अमीर के, राजा तक के बच्चे और गरीब से गरीब का बच्चा भी वहाँ जाकर के एक ही गुरु के साथ, एक ही गुरु के आश्रम में एक ही जैसा खान पान, रहना सहना रहता था। जिसमें सुदामा जी का जिक्र आता है। सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के मतलब भक्त थे और उस समय तो उनके सखा थे और गुरु के एक ही गुरु के दोनों शिष्य थे। तो वहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण शिक्षा प्राप्त करते हैं और संदीपनी जी महाराज को से आज्ञा प्राप्त करते हैं। तो संदीपनी जी महाराज से कहते हैं गुरु दक्षिणा के रूप में मैं गुरुदेव मैं क्या दूँ। तो वो गुरु दक्षिणा के रूप में कहते हैं मैंने आपको मुक्त किया गुरु दक्षिणा के भार से। तो ये संदीपनी जी का भाग है जो हमें याद आता है। संदीपनी जी गुरु के रूप में किस तरह से उन्होंने कल्याण किया, भगवान श्री कृष्ण और बलदाऊ जैसे शिष्य को दिया जिन्होंने हमारे लिए पढ़ाया। क्या पढ़ाया कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, है ना। तो ये जो ज्ञान दिया गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने दिया, ये संदीपनी गुरु जी का की कृतज्ञता हम उसमें ज्ञापित करते हैं। क्योंकि अगर वो न होते तो भगवान श्री कृष्ण को शिक्षा कौन देता। क्योंकि मानव का शरीर लेने के बाद तो गुरु की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। इसके बाद हम चलते हैं द्वापर में, उधर द्रोणाचार्य का भी जिक्र आता है इसी में। द्रोणाचार्य जी महाराज जो है वो बहुत अच्छे गुरु थे और यहाँ तक सुनने में आता है कि वो उनकी गुरु माता थी, मतलब जो युधिष्ठिर और उनकी गुरु माता थी द्रोणाचार्य की धर्मपत्नी, वो आटे का घोल पिला करके अश्वत्थामा को बड़ा किया था, उसके दूध के रूप में उसको देना। तो लेकिन विद्वान बहुत थे, बृहस्पति जी के शिष्य थे। तो उनको पितामह भीष्म लाते हैं और कहते हैं मेरे नातियों को, नाती पोतों को मेरे लिए शिक्षा दीजिए, आप इसके योग्य हैं। और उनको शिक्षा देते हैं। शिक्षा में वो पारंगत होते हैं और अर्जुन को इस बात को कहने में बहुत अच्छा लगता है, गुरु द्रोण शिष्य अर्जुन, ये उनकी पहचान बनती है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो स्वामी दयानंद जी का जिक्र आता है। स्वामी दयानंद जी का नाम नरेंद्र है। मूल शंकर नाम है इनका, मूल शंकर के नाम से जाने जाते हैं ये। और ये देखते हैं कि एक मूर्ति पर चूहा घूम रहा है तो पिता की आज्ञा को अवहेलना करके ये ज्ञान की तलाश में चलने लगते हैं। वहाँ जाकर के दंडी महाराज स्वामी ब्रजानंद जी महाराज से इनका मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब वो पूरी शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं तो एक लौंग का जोड़ा लेकर के अपने गुरुजी के पास जाते हैं कि प्रभु गुरुदेव ये गुरुदक्षिणा है आपकी। और उस गुरुदक्षिणा को वो स्वीकार करते हैं, कहते हैं कि दयानंद ये जो है मेरी गुरुदक्षिणा नहीं है, मेरी गुरुदक्षिणा में मैंने तुमको पूरा लिया, पूरा मुझे अपने आप को आपको समर्पित करिए। तो बोले वो गुरुदेव क्या करना है मुझे, कि करना ये है कि आप जा कर के वेदों का प्रचार प्रसार करिए, वेद लोग भूल गए। तो स्वामी दयानंद सरस्वती पूरे जीवन भर ये काम करते रहे। वो गुरुओं के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करने का आज समय है। फिर स्वामी रामकृष्ण परमहंस की बात आती है तो नरेंद्र जो स्वामी विवेकानंद जी का नाम था बचपन का, ये बच्चा बहुत मेधावी और बहुत जो क्यूरियोसिटी इसके अंदर बहुत थी। उस क्यूरियोसिटी को लेकर के ये गुरु जगह जगह भटकते हैं, कहते हैं कि आपने भगवान को देखा है, सब मना कर देते हैं। अंत में रामकृष्ण परमहंस जी के पास जाते हैं, कहते हैं आपने देखा, बोले हाँ मैंने वैसे ही देखा जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। नरेंद्र जी वहाँ सेटिस्फाई होते हैं, संतोष उनको मिलता है और वहाँ पर विद्या ग्रहण करते हैं। और अंत में जाकर के 1893 में शिकागो की सभा को संबोधित करते हैं और वहाँ पर विश्व गुरु की पद को सुशोभित करते हैं। हिंदुस्तान का विश्व गुरु का जो
पद है उन्होंने दिलाया। तो इसके बाद और भी आगे बढ़ें तो दक्षिण में स्वामी समर्थ रामदास जी का जिक्र आता है। उन्होंने यहाँ से पहलवान भी ले गए, अखाड़े भी खुदवाए वहाँ पर और दक्षिण में ले जा करके। उस समय औरंगजेब के समय में शिवाजी जैसे छोटे बच्चे थे उस समय वो, तो माता जीजा बहुत परेशान थीं। पति से भी कहा, पिता से भी कहा, तो उन्होंने कहा कि हम इनमें कुछ भी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा ये मुग़ल जो मुझे पूजा पाठ नहीं करने देते, मैं क्या करूं? तो बोले बेटा हम तो इन्हीं के उसमें शासन में काम करते हैं, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। तो वो उसने जो जीजाबाई थी उन्होंने अपने वीर पुत्र को जन्म दिया और उससे वो काम कराए। तो कराने वाली एक तो माता, क्योंकि पहली गुरु होती है माँ, तो माँ ने उनको जन्म दिया, और दूसरे जो गुरु थे इनके स्वामी समर्थ रामदास थे। तो इस तरह से हम इन चर्चाओं में देखते हैं कि गुरुदेव ने किस तरह से हमारे देश को आगे बढ़ाया। और आज के जो गुरु हैं, गुरु चाणक्य, जिन्होंने अपना शिष्य चंद्रगुप्त को बनाया और इसको आगे बढ़ाया। इसी तरह से फिर आज गुरुदक्षिणा की अगर हम बात कर लें तो अच्छा रहेगा। गुरुदक्षिणा में देखा उस समय स्वर्ण मुद्राएं भी ली थी, दान समुद्र उसका भी दान किया था। और द्रोणाचार्य के समय में द्रोणाचार्य ने कहा कि मुझे जो राजा है द्रुपद, उसको मुझे मेरे सामने ला के डालो, क्योंकि उसने मेरे से वादा किया था मैं राज्य आधा दूंगा, और फिर वो मुकर गए अपनी बात से। तो उनको जो शिष्य हैं वो दक्षिणा के रूप में देते हैं, और वो फिर राजा द्रुपद से कहते हैं कि अब तुम मेरे बिहार पर पूरा राज्य कीजिए। मतलब बुद्धत्त कहते हैं, बुद्धत्वम च नृपत्वम च नैव तुल्यम कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। इसीलिए विद्वानों को छोटा नहीं मानो। आप राजा हो सकते हैं, राजा होना सौभाग्य और ऐश्वर्य की बात है, लेकिन राजाओं के भी गुरु रहे हैं, और उनकी अवहेलना करने पर पूरे राजपाट को भी उन्होंने नष्ट किया है, ख़त्म किया है। नई जो है पीढ़ी की स्थापना, नए संस्कारों की स्थापना करके नई पीढ़ी का उद्भव कराया उसे। तो इसलिए गुरु दक्षिणा के समय में भी हमारे इन गुरुओं के लिए केवल हम अपनी श्रद्धा सुमन ही अर्पित नहीं करते, अगर ज़रूरत पड़ती है तो राष्ट्र के लिए हम सब कुछ तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, तो और भी बता देश की धरती तुझे मैं और क्या दूँ। तो ये जो भाव है, अब जो गुरुदक्षिणा के रूप में अपने गुरुओं को जो समर्पित किया, आज को जो हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसका भगवा ध्वज है। भगवा ध्वज का भी एक लक्ष्य है, गुरु का एक लक्ष्य है कि इस देश को परम वैभव, परम ऐश्वर्य पर पहुँचाना है, और वो भी संस्कारों के साथ। अयम निज है परोवीति गणनालव चेतसाम उदार चरिता नान्तो वसुधैव कुटुम्बकम। ये हमारे आदर्शों के साथ, अपने आदर्शों के साथ, विश्व बंधुत्व के साथ, सभी में सभी के कल्याण की कामना करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारे आज के गुरु, जो हमारा राष्ट्रीय RSS के जो भगवा ध्वज है, वो मांगते हैं हमसे गुरुदक्षिणा के रूप में। हम उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और ये जो भगवा ध्वज है, ये आप कहेंगे कि साहब ये तो अमूर्त है, जान नहीं सकता, तो कैसे? तो ऐसा अगर है तो गुरु ग्रंथ साहब की भी स्थापना की गई, क्योंकि गुरुओं पे बहुत भारी संकट आया। और दूसरा ये है कि गुरु कहीं भी पतित हो सकते हैं, गुरु इंसान के रूप में ही होते हैं। इंसान इतना सर्वशक्तिशाली नहीं होता हो सकता है, सब चीज़ों को जानने वाला नहीं होता है। तो इसलिए इस ध्वज को ही हमने अपना पवित्र भगवा ध्वज माना और इसको गुरु के रूप में माना। तो आज हम इस गुरु के सामने संकल्पित होते हैं और अपने समस्त गुरुओं के साथ, व्यास जी से लेकर के, महर्षि व्यास से लेकर के आज भगवा ध्वज तक हम प्रणाम करते हैं और अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। और हम आज जो कुछ भी हैं उनकी वजह से ही हैं। धन्यवाद। बहुत ध्यान से सुनने के लिए मैं आप सब लोगों का कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ।